आप सभी को राधे कृष्णा। दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष लाए हैं वरुथनी एकादशी 2026 के बारे में जितनी भी जानकारी है वही आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। तो वरुथनी एकादशी वैशाख माह की पहली एकादशी होती है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से वरुथनी एकादशी कब पड़ रहा है, किस डेट पे पड़ रहा है, इसका पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है और पारण का समय क्या है, सब कुछ मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा सुनिए, आधी अधूरी जानकारी मत लेके जाइएगा, पूरी जानकारी सुन के जाइएगा, लेके जाइएगा, तभी आप लोगों को पूर्णतः जानकारी मिलेगी। जब तक आप लोग पूरा वीडियो नहीं सुनेंगे तब तक कुछ आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम आगे आज के वीडियो में बढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है और हर महीने में आने वाली दोनों एकादशियां भगवान विष्णु को समर्पित होती है। वैशाख माह की पहली एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बताई, जो पापों से मुक्ति और सुख समृद्धि दिलाने वाली मानी जाती है। वरुथनी एकादशी व्रत करने से हमारे पापों को से मुक्ति हमें मिलती है और हमें सुख समृद्धि दिलाने में सहायक होती है, जो भी वरुथनी एकादशी का व्रत रखते हैं। मान्यता है दोस्तों कि इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अप्रैल महीने में हनुमान जयंती से लेकर अक्षय तृतीया तक कई बड़े बड़े पर्व आते हैं और इन्हीं के बीच पड़ने वाली एक ऐसा भी पर्व होता है जिसका नाम है वरुथनी एकादशी। वरुथनी एकादशी को बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि इसकी तिथि क्या है, पूजा शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन हमें दान क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप सभी से संपूर्ण जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगी। देखिए दोस्तों, एकादशी जो है हिंदू पंचांग के अनुसार यह जो है 13 अप्रैल रात 1:16 से शुरू हो रही है और इसका समापन जो है 14 अप्रैल रात 1:08 पे होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार व्रत जो है हमें 13 अप्रैल को ही रखना पड़ेगा। तो 12 बजे के बाद हमारा दूसरा दिन आने लगता है, मान्यता हो जाती है कि हमारे दूसरे दिन का। तो 13 अप्रैल को सूर्य उदय के अनुसार हमें 13 अप्रैल को ही हमें वरुथनी एकादशी का व्रत रखना होगा। तो इसके जो है इसमें शुभ योग भी कुछ बन रहे हैं, तो चलिए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इस वर्ष वरुथनी एकादशी पर जो है 2 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन शुभ योग प्रातः काल से लेकर शाम 5:17 तक रहेगा। इसके बाद शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ ही वरुथनी एकादशी पर जो है घनिष्ठा नक्षत्र प्रातः काल से शाम 4:03 तक रहेगा, जिसके बाद जो है शतभिषा नक्षत्र लग जाएगा। तो ये जो है इसके बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं दोस्तों। तो इसके बाद जो है अब हम बात करेंगे इसके पूजा का शुभ मुहूर्त और योग। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चलिए सबसे पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। पहला मुहूर्त है सुबह 5:58 से लेके 7:34 पे, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में से मतलब कि बाद ही हम इसकी पूजा करेंगे, जो कि अमृत के समान माना गया है, अमृत सर्वोत्तम माना गया है। दूसरा मुहूर्त है सुबह 9:10 से लेके 10:46 तक, जो कि शुभ उत्तम माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर हमें स्नान करने का समय हम देखेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में हम इस दिन स्नान कब करें, तो सुबह 4:28 से लेके 5:13 के बीच में हमें स्नान करने का सबसे शुभ मुहूर्त है ये।
और अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:56 से लेके दोपहर 12:47 का अभिजीत मुहूर्त है। इस दिन शुभ योग सुबह से शाम 5:17 तक रहेगा, उसके बाद शुक्ल योग शुरू हो जाएगा। व्रत का पारण का समय क्या है, चलिए अब हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जितना हमें व्रत करना महत्वपूर्ण बताया जाता है, माना जाता है, उतना ही पारण का समय भी हमें जानना बहुत जरूरी होता है। पारण भी हमें समय से ही करना चाहिए, इसका भी एक अलग ही महत्व माना गया है। पारण हमेशा हमें समय से करना चाहिए, तो समय का भी हमें पता करना चाहिए। तो देखिए, आप जो है 13 अप्रैल को व्रत रखते हैं, तो इसका पारण आपको 14 अप्रैल को करना होगा। पारण का समय जो है सुबह 6:54 से लेके 8:31 पे है, जो कि हरिवासर समाप्ति सुबह 6:54 पे ही हो जाएगी। तो आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, सुबह पारण का समय जो है सुबह 6:54 से लेके 8:31 तक ही है। ध्यान रखें कि हरिवासर खत्म होने के बाद ही व्रत खोलना शुभ माना जाता है। हरिवासर यानी कि 14 तारीख को हरिवासर जो है सुबह 6:54 पे ही समाप्त हो जाएगा। इसके बाद ही हमें जो है अपने व्रत का पारण करना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसके महत्व के भी बारे में हम जान लेते हैं। चलिए, वरुथनी एकादशी का व्रत जो है करने से व्यक्ति के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, आत्मा, मन और शरीर की शुद्धि होती है। आने वाले जन्मों में भी सौभाग्य प्राप्त होता है। कथाओं के अनुसार राजा मांधाता और धुमंधर ने इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष प्राप्त किया था। तो इसके बारे में जो भी कथा है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले चलिए हम इसके दान के बारे में भी जान लेते हैं। वरुथनी एकादशी पर हमें क्या दान करना चाहिए। दान का भी एकादशी में एक अलग ही महत्व बताया गया है, इसका विशेष महत्व होता है। इस दिन दान करना जो है बेहद शुभ माना जाता है। तो हमें दान में किन किन चीजों का दान करना चाहिए, चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, पहला तो है तुलसी का पौधा, जो धन लाभ और आर्थिक समस्याओं से राहत देती है। और दूसरा है 16 श्रृंगार की वस्तुएं, जो कि वैवाहिक जीवन में सुख और प्रेम बढ़ाता है। और तीसरा है हल्दी का दान, ग्रह दोष कम होते हैं इससे और सफलता मिलती है। और चौथा है अन्न का दान, जो कि जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। जो भी इस दिन अन्न का दान करते हैं उनको इस जीवन में क्या अगले जीवन में अगले जन्म में भी उन्हें अन्न की कमी कभी भी नहीं होगी। तो दोस्तों जो है ये थे वरुथनी एकादशी की कुछ जरूरी जानकारी, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की हूँ। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को वरुथनी एकादशी व्रत कथा को सुनाने की कोशिश करूंगी। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से इस पूर्णतः आप लोगों को वरुथनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी जानकारी युक्त लगी हो, थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसे ही जानकारी युक्त धार्मिक वीडियो कथाएं आप लोगों को सुनने और जानने को मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा और कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।